बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। गया का अगर विकास हो सकता है तो आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के ही हाथों हो सकता नौकरी चाहिए या फिर राम मंदिर चाहिए? है। वो कहते हैं हमने नौकरी दिया, अरे नौकरी तो नीतीश कुमार जी ने दिया। निकलो नहीं तो कहीं रास्ते में लुटा जाओगे। वो लालू राज की बात वो थी, अब तेजस्वी जंगल का- राज और लालू राज, ये तो पार्ट 2 कहिए पार्ट 3 कहिए, वही यही उनका काम ही है। गया का जो युवा है वो विकास चाहता है, वो गरीबी से मुक्ति चाहता है। युवा गया का जीतन राम मांझी जी के साथ खड़ा है। कम से कम हम लोग यहाँ 3 से 4 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। पहले चरण की मतदान से पहले चुनावी प्रक्रिया जो है बहुत तेज है। हर प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं। गया लोकसभा सीट से एनडीए ने जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को अपना उम्मीदवार बनाया है। 3 बार के हारे हुए उम्मीदवार हैं, लेकिन इस बार जीत का दावा हर एक कार्यकर्ता कर रहे हैं। हम अभी बात करने वाले हैं जीतन राम मांझी के शेर, युवाओं के दिल के धड़कन रोमित कुमार से। रोमित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में। और हम जानना चाहते हैं कि जीतन राम मांझी 3 बार चुनाव हार चुके हैं गया से, इस बार फिर से जो है एनडीए जो है अपना उम्मीदवार बना दिया है, कैसे आप लोग देखते हैं? नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और मुख्यमंत्री काल में उन्होंने गया के लिए काफ़ी विकास की योजनाओं को उन्होंने अमली जामा पहनाने का उन्होंने कोशिश किया था। चाहे फल्गु के दोनों किनारों पर मेरिन ड्राइव बनाने की बात हो, चाहे आपको पितृपक्ष मेला को राष्ट्रीय मेला का दर्जा देने की बात हो, जिसके कारण आज करोड़ों रुपया फंड में आ रहा है और व्यापक रूप से पितृपक्ष मेला को बनाया जा रहा है। बोधगया के उत्थान की बात हो, तो हर जगह जीतन राम मांझी जी ने गया के लिए एक विशेष ध्यान रखा है और उन्हें इस बार एनडीए का सहयोग के साथ उन्हें मौका मिल रहा है कि वो सदन में जाएं और जो बचा हुआ कुछ और भी जो काम है गया के लिए, जो उनके मुख्यमंत्री रहते भर में नहीं हो पाया था, जो सिर्फ उनके ड्राफ्ट में ही रह गया था, तो उसको धरातल तक लाने का ये उनको गया के वासी इस बार ठान चुके हैं कि उनको इस बार मौका देंगे और दिल्ली जाकर जो भी उनका जो गया के लिए, गया जी के लिए जो एक सपना है कि मेरिन ड्राइव बनाना हो, चाहे घोड़ा घाट से पानी लाकर फल्गु को 12 मास पानी की व्यवस्था करना हो, तो ये सारी योजनाओं को कि उनका जो सोच है वो गया के वासी इस बार पूरी रूप से चाहते हैं कि गया में मांझी जी को जिताकर दिल्ली भेजा जाए। और वही एक नेता है जो कि केंद्र सरकार से बात करके योजनाओं को यहाँ ला सकते हैं। दुर्भाग्य रहा है अभी तक गया का कि जितने भी अभी तक सांसद यहाँ हुए हैं शायद वो पढ़े लिखे उतना नहीं थे, जिसके कारण वो योजनाओं को दिल्ली से ला नहीं पाते और अपनी मांगों को बता नहीं पाते। अब बच्चा जब तक रोएगा नहीं तब तक उसको कोई दूध भी नहीं देता है। तो यहाँ तो आप पॉलिटिकल सिस्टम समझ रहे हैं कि यहाँ जब तक आप जाकर दिल्ली में अपनी गया की आवाज़ को आप उठाइएगा नहीं तो लोग आपको फंड क्यों देगा और क्यों आपको योजनाओं को देगा। तो जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनमें गरीबों का ताकत है। वो दिल्ली जाकर जो अपने लड़ के हो, चाहे सहयोग से हो, जैसे भी हो, पूरे गया वासियों को यह विश्वास है कि गया का अगर विकास हो सकता है तो आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के ही हाथों हो सकता है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री बने थे उस समय जो गया के लिए काम किए हैं वो लाभ देने वाला है। जी। एक तरफ जो है बीजेपी का मोदी मैजिक चल रहा है, एनडीए गठबंधन में मोदी मैजिक है। दूसरे तरफ तेजस्वी यादव जो है वो कह रहे हैं कि 17 साल बनाम 17 महीने को आप देख लीजिए। क्या लगता है, आप खुद भी एक युवा हैं, युवाओं का रुझान कहाँ रहेगा? नौकरी चाहिए या फिर राम मंदिर चाहिए? वो कहते हैं हमने नौकरी दिया, अरे नौकरी तो नीतीश कुमार जी ने दिया और उसको कह देते हैं कि हमने दिया। अरे काम कोई दूसरा कोई कर रहा है और वो अपने खुद अपना पीठ खुद थपथपा रहे हैं। रही बात, आप उनका 17.5 महीने का कार्यकाल देखिए जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही थी और जैसे ही सरकार बदली है फिर से लॉ एंड ऑर्डर फिर से बन गया। उनकी सरकार तो आरजेडी की सरकार तो आप 15 साल पहले भी रही है, उससे भी आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि क्या अराजकता थी। आप गया से पटना जाने के लिए 6 बजे के बाद हम लोग के मम्मी पापा बोलते थे कि तुम निकलो नहीं तो कहीं रास्ते में लुटा जाओगे। वो लालू राज की बात थी, अब तेजस्वी जंगल राज और लालू राज, ये तो पार्ट 2 कहिए पार्ट 3 कहिए, वही यही उनका काम ही है, पेशा है किस तरह से लूटना। और क्या वो दूसरे को सीख दे रहे हैं? 6 मंत्रालय खुद रखे हुए थे और
6 मंत्रालय बताइए, कोई एक आदमी 6 मंत्रालय रखता है, इसका मतलब है कि आपको अपने मंत्री, अपने विधायक पे विश्वास नहीं है, कि उनको लगता है कि सारा चीज हम ही लूट के रखें दूसरे को, मतलब कि आप पे विश्वास भी नहीं है कि आप उनको एक मंत्रालय भी दे सकते। गया के युवा किसके साथ, सरजीत के साथ या जीतनराम मांझी के साथ? गया का जो युवा है वो विकास चाहता है, वो गरीबी से मुक्ति चाहता है, वो गया में शिक्षा का व्यवस्था चाहता है, वो रोजगार चाहता है, और ये सब सिर्फ जीतनराम मांझी जी ही दे सकते हैं। तो इससे अब मुझे कहने की कोई बात नहीं है कि वो किसके साथ है। जो रोजगार देगा, जो शिक्षा देगा, और ये सब देने में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और गया में जीतनराम मांझी जी ही काबिल हैं। यही कारण है कि युवा गया का जीतनराम मांझी जी के साथ खड़ा है। आप जो लोग जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो किस बात को लेकर जा रहे हैं? मोदी का मैजिक लेकर जा रहे हैं, मोदी लहर को लेकर जा रहे हैं, या फिर जीतनराम मांझी जो काम किए हैं उस काम को लेकर जा रहे हैं? 10 साल का मोदी जी का जो मैजिक है उस तो सब कोई उसकी तारीफ करता है, हम लोग भी, और पूरा दुनिया तारीफ कर रहा है कि मोदी जी ने देश को कहाँ कितने ऊंचाइयों तक ले गए हैं। लेकिन साथ साथ बिहार के जो मुख्यमंत्री काल उनका रहा 9 महीने का, उसमें चाहे वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात हो, चाहे सबको समान शिक्षा देने की बात हो, चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे डीएम का बच्चा हो, एक ही क्लास में बैठेगा, एक ही तरह की शिक्षा मिलेगी, ऐसे हजारों नीति, पुलिस को 13 महीने का वेतन देने की बात हो, चाहे ऐसे 34 योजनाओं को हम लोग ने एक जगह लिखा भी है। और इन सब जीतनराम मांझी की योजनाओं को हम लोग, जीतनराम मांझी जो है हमेशा राम को काल्पनिक बताते रहे, रामायण को जो है काल्पनिक बताते रहे, लेकिन नामांकन से पहले अयोध्या में जाकर माथा टेक कर आए हैं, और आज के एक जो है संबोधन में जीतनराम मांझी कह रहे हैं कि हम जो है गया को अयोध्या बनाना चाहते हैं। इसे आप किस रूप में लेते हैं? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा गया को हम अयोध्या बनाना चाहते हैं। उनका कहना था कि जिस तरह से अयोध्या में कॉरिडोर बना है, विकास हुआ है, एक पूरा कॉरिडोर, जैसे ताज कॉरिडोर बना, अयोध्या कॉरिडोर बना, और उससे हजारों लोग गरीबी मिटा और लाभान्वित हुए, दुकान और व्यापार का जो संचार हुआ है, वही वो चाहते हैं कि गया जो विष्णु की नगरी है और वो बोध गया जो बुद्ध की नगरी है, दोनों के बीच में एक कॉरिडोर बना दिया जाए, जिसके कारण हजारों के संख्या में लोग को व्यवसाय मिलेगा, बेरोजगारी खत्म होगा, गरीबों को काम मिलेगा। तो और रही बात राम की, तो राम को वो हमेशा से मानते रहे हैं, वो कर्म की प्रधानता को हमेशा से देते आए हैं। रहा बात उनका कंट्रोवर्शियल, अगर आपको लगता है कि वो स्टेटमेंट ठीक नहीं था, तो वो तो उस समय की बात थी, लेकिन उन्होंने, मतलब अब राम भगवान में आस्था है, अब उनको आस्था है, और पहले भी था, लेकिन वो खुद नहीं मानते हैं, लेकिन वो किसी को रोकते भी नहीं हैं कि उनके घर में। क्या लगता है? मैं उनके घर में कई बार गया हूं, तो मैंने देखा है कि कोई रामनवमी का पूजा हो, चाहे और भी कई तरह के पूजा हैं, तो पहले भी वो करते थे। हाँ, वो इस बात पर हैं कि हम पूजा नहीं करते हैं, तो अपने स्टैंड पर वो क्लियर है कि हम नहीं पूजा करते हैं, लेकिन वो किसी के आस्था के साथ और किसी के विश्वास के साथ, घर में भी उनके सारे लोग राम भक्त हैं, पहले भी थे और आज भी। क्या लगता है जीतनराम मांझी को कितना वोट मिलेगा, कितने वोट से जीतेंगे? यहाँ के पंडित कुछ जो है वो विरोध भी करें उसके बावजूद। नहीं, ऐसा कोई विरोध नहीं है, जो भी कन्फ्यूजन था सब मिट गया है, और कम से कम हम लोग यहाँ 3 से 4 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। कहीं कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि सरबजीत जी जो सामने हम लोग के प्रतिद्वंदी हैं, वो 17 महीना मंत्री रहे, लोगों से मिलते नहीं थे। आप जाके पता कर लीजिए, बोधगया में उनके आसपास के लोग का यही शिकायत है कि वो जब मंत्री थे तो वो मिलते ही नहीं थे, तो मुलाकात नहीं होती थी। तो काम आप कैसे कीजिएगा? काम का तो कोई बात ही नहीं। जब मुलाकात ही नहीं होता है तो लोगों का, गरीब लोगों का काम कैसे कीजिएगा? और मांझी जी और सरबजीत जी में यही अंतर है कि मांझी जी के पास कोई भी जाति और किसी भी धर्म के लोग चले जाएं, वो बिना पूछे हुए, अगर आपका काम सही है, आप सही काम के लिए गए हैं, तो वो निसंकोच आपकी मदद के लिए वो तत्पर रहते हैं। और उन्होंने हजारों गरीबों का उन्होंने कल्याण किया है, और इसी काम में वो 24 घंटा लगे रहते हैं। युवाओं का जो रुझान आपके प्रति रहता है, उन युवाओं से क्या कहना चाहेंगे इस लोकसभा चुनाव में? मैं युवाओं से ये अपील करता हूं कि आप सिर्फ एक चीज़ देखिए कि लोकसभा का चुनाव सिर्फ
लोकल चुनाव नहीं है, ये देश के लिए चुनाव है। अगर आप चाहते हैं कि ये भारत देश पूरे विश्व स्तर पर स्थापित हो, इसको मान सम्मान मिले, तो आपको नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में और बीजेपी को 400 सीट दिलाने में आपको उनका मदद करना चाहिए और मुस्तैदी के साथ नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ खड़ा होना चाहिए। ये हमारे साथ रोमित कुमार थे। हम पार्टी के युवा नेता हैं, कद्दावर नेता हैं और युवाओं का रुझान भी इनके प्रति रहता है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से जीतनराम मांझी को लेकर इनका दावा था, जब वोट पड़ेंगे, मतदाता जो है जब अपना मत डालेंगे, उसके बाद क्या कुछ निर्णय मतदाता करते हैं। लेकिन इतना स्पष्ट है कि सर्वजीत कुमार का जो कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल को लेकर लोगों में एक संदेह जरूर है कि अगर सर्वजीत कुमार जीतते हैं तो फिर मुलाकात करना बहुत मुश्किल होगा। बहरहाल देखना होगा कि जब चुनाव में मतदान होगा तो किसे मतदान महान जनता देती है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। रोमित कुमार जो बात बोल रहे थे, उस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं?